Hello guys, welcome to our channel. Today we will do first question of exercise 6.5. So let's start. Sides of triangles are given below. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. तो इस क्वेश्चन में हमें चार पार्ट्स दे रखे हैं. इसमें हर एक पार्ट में ट्राइंगल्स की तीन साइड दे रखी हैं. तो हमें इन तीन साइड से देख के ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं कि नहीं है. तो ये हम कैसे बताएंगे? ये हम इनमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और जिस पार्ट में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी. सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट. इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 25. तो इसको हम मान लेंगे हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 24 और 7 है. तो हम इनमें से किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर मान सकते हैं. तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 24 और यहाँ पर लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम करेंगे AC का स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625. ये हमारे पास आएगा. और अब हम करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो ये हमारे पास कितना आएगा? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. तो ये हमारे पास आएगा 576 प्लस 49, और ये किसके इक्वल आएगा? 625 के. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम ये लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर triangle ABC is a right angle triangle. Right angled triangle, ये हम लिख सकते हैं. और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इसकी हाइपोटेन्यूज लिखें. तो हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? तो हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है. तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होगी 25 सेंटीमीटर. तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. सेकेंड पार्ट, इसमें सेकेंड पार्ट में हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर सबसे बड़ी साइड है, और 3 और 6 इनमें से किसी को भी हम परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर. तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64. और इसके साथ ही साथ हम करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये किसके इक्वल होगा? 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. तो इनका आंसर कितना आएगा? ये आएगा 9 प्लस 36, और इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 45. और 45 और 64 इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हेंस इट इज नॉट a right angled triangle. Right angled triangle. तो ये एक right angled triangle नहीं होगा. थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? इसमें सबसे बड़ी साइड है 100 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर दोनों में से हम किसी को भी बेस या परपेंडिकुलर मान सकते हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखेंगे 50 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर. तो हम करेंगे AC स्क्वायर. AC स्क्वायर कितना है? 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पर 2 जीरोज हैं तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 के पीछे 4 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 10,000. अब हम यहाँ पर करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AB की वैल्यू हमारे पास है 50, इसका स्क्वायर करेंगे हम, और BC की वैल्यू है 80, इसका भी स्क्वायर करेंगे. तो 5 का स्क्वायर है 25, और यहाँ पर 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे. और 80 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64, और यहाँ पर 0 है, डबल 0 यहाँ पर लगा देंगे. अब इनका सम कितना आएगा हमारे पास? इनका सम आएगा 7900, जो कि 10,000 के इक्वल नहीं है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हेंस इट इज नॉट a right angled triangle.
राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास सबसे बड़ी साइड है 13 और 12 और 15 में से किसी को भी हम परपेंडिकुलर या बेस मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 को हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर और AB को लेंगे हम 12 सेंटीमीटर और BC को लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो अब AC का स्क्वायर करेंगे हम, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 169। 13 का स्क्वायर होता है 169 और हम यहाँ पर करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इनका आंसर आएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इन्हें प्लस करके भी क्या आ रहा है 169। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पर लिख सकते हैं इट इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PM square is equals to QM into MR. तो हमारे पास एक ट्राइंगल है QPR जिसमें P राइट एंगल है, PM QR पर परपेंडिकुलर है। तो हमें ये प्रूव करना है PM square is equals to QM into MR। तो इसके लिए हमें दो ट्राइंगल PMQ और PMR इन दोनों को सिमिलर करना होगा, तब जाके हमारा ये आंसर आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे गिवन हमें गिवन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और PM इज परपेंडिकुलर टू QR, ये हमें गिवन दे रखा है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR, ये हमें प्रूव करना है। तो हम करेंगे प्रूफ, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे PMQ और PMR, हम लेंगे इन ट्राइंगल्स PMQ एंड PMR। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास एंगल PMQ इक्वल है एंगल PMR के, और क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और इसके बाद QM और MR इक्वल है, QM और MR इक्वल है। और ये क्यों है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से डाला गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम यहां पर लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल divides the hypotenuse into two equal parts, तो इसका रीजन होगा। और इसके अलावा हमारे पास PM कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, तो हम लिखेंगे PM इज इक्वल्स टू PM और रीजन कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMR, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और किससे होंगे, बाय SAS से दोनों सिमिलर हो जाएंगे, एक एंगल और दो साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो अब हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे QP इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के आगे जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस है PQ, और इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के आगे है PR, तो ये इसकी हाइपोटेन्यूस होगी। तो इस ट्राइंगल की QP और इस ट्राइंगल की PR किसके इक्वल होगी, इस ट्राइंगल का अगर हम बेस लें QM तो इसका बेस हो जाएगा PM, QM बाय PM ये हो जाएगा इसका बेस, और ये भी हो जाएगा इसका बेस। और अगर हम इस ट्राइंगल में इसको बेस लेंगे PM को,
ट्राइंगल पी एम क्यू को, अगर बेस लेंगे पी एम को तो हम एम आर को ट्राइंगल पी एम आर में पर बेस ले सकते हैं, परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे पी एम बाय एम आर, ये हम लिख सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। तो अगर हम इन दोनों को लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू एम बाय पी एम इज इक्वल्स टू पी एम बाय एम आर। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा पी एम इंटू पी एम, तो ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर, और ये हमारा प्रूव हो चुका है, हमने यही प्रूव करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.53, ये फिगर 6.53 है, ABD is a right angled triangle at A and AC is perpendicular to BD. Show that, ये तीनों पार्ट हमें प्रूव करने हैं, AB square is equals to BC into BD, AC square is equals to BC into DC and AD square is equals to BD into CD. ये तीनों हमें प्रूव करने हैं। तो हम कैसे करेंगे इन्हें? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें AB स्क्वायर है, तो हम ये कैसे निकालेंगे? हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में लिखेंगे। तो इसमें AB स्क्वायर है तो इसमें AB 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमें ऐसे दो ट्राइंगल देखने हैं जिसमें AB आ रहा हो। तो ट्राइंगल BCA और ट्राइंगल BAD, इन दोनों में AB आ रहा है, तो सबसे पहले हम इन्हें लेंगे, इन्हें सिमिलर करेंगे। और इसी तरह से हम AC को देखेंगे तो AC किन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है? AC ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल BCA दोनों में आ रहा है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। और AD इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम वो ट्राइंगल देखेंगे जिसमें AD आ रहा हो दोनों में। तो इसमें कौन से ट्राइंगल होंगे? ACD और BAD, तो इनको लेंगे। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? गिवन, तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी के साथ हम लिखेंगे AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ये हमें गिवन दे रखा है। अब टू प्रूव में क्या आएगा? टू प्रूव में ये सारी चीजें आ जाएंगी जो हमें दे रखी है, ये टू प्रूव में आएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ, तो हम लेंगे ट्राइंगल्स BCA और BAD। इन ट्राइंगल्स BCA एंड BAD, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और यहां पर एंगल BAD और एंगल BCA इक्वल होंगे क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCA, यहां पर लिखेंगे ईच 90 डिग्री। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल BCA is similar to triangle BAD by AA similarity criterion। तो AA similarity से ये सिमिलर हो गए। तो इसी तरह से ट्राइंगल BAD और ट्राइंगल ACD भी सिमिलर होंगे, और अगर ये दोनों ट्राइंगल BAD के सिमिलर हैं तो ये आपस में भी सिमिलर होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे सिमिलरली, जिस तरह से हमने ट्राइंगल BCA को BAD सिमिलर किया, उसी तरह से हम ट्राइंगल BAD को ट्राइंगल ACD के सिमिलर भी प्रूव कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल BAD के सिमिलर हैं तो ये एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACD, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट प्रूव। तो फर्स्ट पार्ट में AB 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमें ऐसे ट्राइंगल देखने हैं जिसमें दोनों में AB आए। तो ऐसे कौन से ट्राइंगल हैं? BAD और BCA। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल्स BCA एंड BAD, ये दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं BC छोटे ट्राइंगल की साइड है और BC बाय AB, क्योंकि इसमें बेस है BC, ट्राइंगल BCA में बेस है BC और ट्राइंगल BAD में बेस है AB।
तो BC by AB is equal to AB by BD, क्योंकि ट्राइंगल BCA में AB हाइपोटेन्यूस है और ट्राइंगल BAD में BD हाइपोटेन्यूस है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा AB स्क्वायर, क्योंकि AB और AB मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएंगे और ये हो जाएगा BC इंटू BD। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। तो अब हम प्रूव करेंगे सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में AC 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमें ऐसे ट्राइंगल देखने हैं जिसमें AC दोनों में आए। तो ऐसे ट्राइंगल्स हैं BCA और ACD। तो हमने ये प्रूव किया था ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACD, ये हमने प्रूव किया था। तो अब हम लिख सकते हैं BC, इस ट्राइंगल की BCA की साइड BC अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर लेंगे जो होगा AC। तो BC by AC इज इक्वल टू, अब हम ट्राइंगल BCA में बेस लेंगे तो वो होगा AC और ट्राइंगल ACD में बेस लेंगे तो वो होगा DC। तो ये हो जाएगा AC by DC। तो अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC। तो इस तरह से ये भी प्रूव हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट प्रूव। थर्ड पार्ट में AD का स्क्वायर है, तो AD इसमें 2 टाइम्स आएगा। तो हमें ऐसे ट्राइंगल देखने हैं जिसमें AD दोनों में आए। तो ऐसे कौन से ट्राइंगल्स हैं, ऐसे ट्राइंगल हैं ACD और BAD। तो ये दोनों सिमिलर हैं, ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAD, ये सिमिलर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में है BAD में AD परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है। तो ट्राइंगल ACD में परपेंडिकुलर क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर होगा CD, इसमें परपेंडिकुलर होगा CD। अब यहां पर इस ट्राइंगल में ACD में हाइपोटेन्यूस है AD और ट्राइंगल BAD में हाइपोटेन्यूस है BD, तो हम इसे भी लिख लेंगे। तो AD है तो यहां पर लिखेंगे हम BD और यहां पर लिखेंगे हम AD। तो इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD। तो ये हमने प्रूव करना था, थर्ड पार्ट भी प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an isosceles triangle right angled at C, prove that AB square is equals to 2AC square। तो यहां पर हमारे पास है ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल है C पर, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं AC और BC। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी ये AC और BC दोनों इक्वल होंगे। तो हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। तो हम लिखेंगे गिवन, सबसे पहले गिवन हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है हमारे पास। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, हम लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहां पर AB और BC दोनों इक्वल हैं तो हम इन BC की जगह लिख सकते हैं AC स्क्वायर। तो हम यहां पर लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर और हम यहां पर रीजन लिखेंगे AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है हमारे पास। तो ये हो गया, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे 2AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC और यहां पर गिवन दे रखा है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, देन प्रूव दैट ABC is a right angle triangle। तो यहां पर एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AC BC के इक्वल है, AC
BC के इक्वल है। और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो हमें ये प्रूव करना है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसकी दो साइड इक्वल हो, इस तरह से। तो हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले गिवन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle with AC is equal to BC. और इसके साथ साथ हमें क्या गिवन है? AB square is equal to 2AC square. ये गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है? To prove ABC is a right triangle. तो इसका मतलब हमें एंगल C को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना होगा। ABC is a right angle triangle. Right triangle. तो हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? इन ट्राइंगल ABC हमें क्या गिवन दे रखा है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये गिवन है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो इनमें से एक AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AC BC के इक्वल दे रखा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस इस AC स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे BC स्क्वायर। और यहां पर क्यों लिखेंगे? क्योंकि AC इज इक्वल्स टू BC, ये गिवन है, तो इसलिए हम इसकी जगह इसे लिख लेंगे। Therefore, by converse of Pythagoras theorem, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? अगर एक राइट ट्राइंगल है तो उसके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। और अगर किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर यानी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल आता है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से ट्राइंगल ABC इज a right angled triangle. तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।